जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। इससे आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपके प्रश्न अवश्य आते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। आपके प्रश्न सामने में हैं। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो यह 132 आदमी को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आगे का प्रश्न है 122। इसके प्रमुख पद्म पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी लेना कुछ ज़रूरी है। यह क्या है? पहला पॉइंट, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। दूसरा पॉइंट है, हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। तीसरा पॉइंट है, यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। अगला पॉइंट है, पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आते हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में अगला पॉइंट है, ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि हैं। आगे का पॉइंट है, पद्म पुरस्कार 1954 से प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979, 1993, 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। आगे का पॉइंट है, इसमें एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसका मुख्य पॉइंट है। आगे का पॉइंट है, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। दूसरा है पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। तीसरा है पद्मश्री, प्रतिष्ठित सेवा के लिए। ये 3 सेवाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 132 लोगों को दिए गए हैं। लेकिन अधिकतम 120 आदमी को ही दिए जाने हैं और यहाँ 132 हैं। तो वो 10 आदमी जिनको दिया गया है उसमें मरणोपरांत और विदेशी लोग भी शामिल होते हैं। ये अलग से काउंटिंग होते हैं। ये 10 आपके अलग शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का मुख्य पॉइंट समझ लीजिए कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। इन पुरस्कारों में 5 जो है पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और तीसरा 110 जो है पद्मश्री के नाम से 110 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस 2026 ईस्वी को की, गणतंत्र दिवस 2026 को। क्वेश्चन नंबर 3, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? पद्म पुरस्कार
राष्ट्रपति देता है। आगे का प्रश्न है, इसका मुख्य पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें व वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से तो यह है 5। इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन सी है, ऑप्शन सी है। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम कौन, सुन लीजिए, देख लीजिए। पहला है श्री वैजयंती माला, कला के क्षेत्र में दिया गया और तमिलनाडु के हैं। दूसरा है श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश के कलाकार हैं, एक्टर हैं। तीसरा है श्री एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों में दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश के उपराष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति हैं थे। 4 नंबर श्री बिंदेश्वर पाठक जी, सामाजिक कार्य के रूप में दिया गया, बिहार के हैं, मरणोपरांत। और 5वां सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी महिला इसमें है? 30 महिला इसमें शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण जो दिया गया उसमें से कितने लोग हैं? पद्म विभूषण में 5 थे और पद्म भूषण में कितने लोग हैं? इसमें 17 लोग हैं। इसमें कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को दिया गया, 17 लोगों को दिया गया है। उनके नाम है आपके सामने में। पहला फातिमा बीबी, मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामलों में, केरल के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है होरमुसजी एन कामा, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, शिक्षा पत्रकारिता, महाराष्ट्र के हैं। तीसरा दिया गया मिथुन चक्रवर्ती जी को, जो कला के क्षेत्र में है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। चौथा दिया गया सीताराम जिंदल जी को, जो व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र से हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। 5वां दिया गया यंग युलू को, व्यापार एवं उद्योग के रूप में, ताइवान के रहने वाले हैं, जो भारत के नहीं हैं। 6ठा दिया गया है अश्विन वालचंद मेहता जी को, दवा के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 7वां दिया गया सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत, सार्वजनिक मामलों में, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 8वां दिया गया राम नाइक, सार्वजनिक मामलों में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 9वां दिया गया तेजस मधुसूदन पटेल जी को, दवा के क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। 10वां दिया गया ओलान चेरी गोपाल जी को, जो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में हैं, केरल के रहने वाले हैं, केरल राज्य के हैं। 11वां दिया गया दत्तात्रेय अंबादास मायुलू उर्फ राजदत्त जी को, जो कला के क्षेत्र में हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति के नाम आपके 110 हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 110। और जिनके नाम ये दिए हुए हैं, रोहन मनचंदा बोपन्ना, खेल कर्नाटक से, शांति देवी पासवान, शिव पासवान जोरी, कला बिहार से, सुरेंद्र मोहन मिश्र, मरणोपरांत, कला उत्तर प्रदेश से, पकारपुर चिन्ह, ये सारे नाम आपके दिए हुए हैं। इसे आप गौर से ज़रूर समझ लीजिए और दोबारा से तिबारा इसको रिपीट कर लीजिए। हम ये आपके सामने रख रहे हैं ये सारे आदमियों के नाम। आगे का प्रश्न है आपके सामने, ये क्षेत्र का नाम दिया हुआ है और किस राज्य से है वो राज्य दिया हुआ है, इसे आप जरूर नाम को समझ लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न है, 2024 में कितने लोगों को विदेशी NRI, PIO, OIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? यह किया गया 8 आदमी को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कौन कौन हैं? यंग युलू व्यापार उद्योग से संबंधित है, ताइवान के हैं, पद्म भूषण दिया गया। रेजवाना चौधरी जी बन्ना कला के क्षेत्र से बांग्लादेश के हैं, पद्मश्री दिया गया। चार्लोट चोपिन योग फ्रांस के हैं, पद्मश्री
दिया गया योग क्षेत्र में। पियरे सिल्वेन फिलिओटेज साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस पद्मश्री दिया गया है। शशिंद्र मुथुबेल सार्वजनिक मामलों में दिया गया, पापुआन न्यू गिनी के हैं, पद्मश्री दिया गया। फ्रेड नेग्रिट साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस के हैं, पद्मश्री दिया गया। रवि प्रकाश सिंह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैक्सिको के हैं, पद्मश्री दिया गया। किरण व्यास योग के क्षेत्र में फ्रांस, पद्मश्री को दी। ये सारे नाम थे। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? यह किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1954 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। 10वां नंबर प्रश्न, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये तीनों ऑप्शन डी सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? यह कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनको मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न दिया गया है। इसमें मुख्य पॉइंट आप समझ लीजिए, कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। कर्पूरी ठाकुर जी की 24 जनवरी 2024 को स्वामी जयंती पर मनाई गई है और जिन्हें यह दिया गया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह पद्म विभूषण है, पद्म भूषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह पद्मश्री है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मश्री। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? किस उपराष्ट्रपति को? तो वो है वेंकैया नायडू। कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति जिनको पद्म विभूषण दिया गया है वो है वेंकैया नायडू। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू। आगे का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वह किया गया है श्री बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत 2024। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका मुख्य पॉइंट समझ लीजिए, बिंदेश्वर पाठक जी ने सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की थी और भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार, सामाजिक परिवर्तन लाए थे। ये बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था ये। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या था? इनका नाम था फातिमा बीबी। इनका नाम था फातिमा बीबी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनका पॉइंट समझ लीजिए, बीबी फातिमा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? यह टोटल पद्म पुरस्कार जो सम्मानित किया गया मरणोपरांत उसमें 9 व्यक्ति शामिल हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 व्यक्ति कौन कौन हैं? ये सारे 9 व्यक्ति का नाम यहाँ दिया गया है। 9 व्यक्ति का नाम आप प्रैक्टिस और याद कर लें और किस क्षेत्र से हैं वो सारे। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत दिया गया सामाजिक कार्य क्षेत्र से, बिहार से हैं। पद्म विभूषण दिया गया इनको फातिमा बीबी जी को दिया गया, सार्वजनिक मामलों में थे, केरल के हैं। पद्म भूषण दिया गया सत्यव्रत मुखर्जी। ये सारे नाम आपके सामने में हैं, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। श्री राम नाईक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? ये किस राज्य के राज्यपाल थे? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को जो पद्म पुरस्कार मिला है वह पद्म भूषण मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च पद्म भूषण तीसरा होता है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो इनको तीसरा मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है विदेशी को, वो एकमात्र विदेशी कौन है? तो यंग लुई ताइवान के हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23वां नंबर प्रश्न, इनका मुख्य पॉइंट समझ लीजिए। मुख्य पॉइंट क्या है? भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लुई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पहली महिला महावत एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से हैं? यह किस राज्य से हैं? यह असम से हैं। किस राज्य से हैं? असम से हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, नारियल अम्मा के नाम से मशहूर 69 साल की के चलम्मा को 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो ये दक्षिण अंडमान निकोबार राज्य से हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न, भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या है जिन्हें 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं उमा महेश्वरी डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है रोहन बोपन्ना, कर्नाटक के हैं रोहन बोपन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न समझ लीजिए, उससे पहले पॉइंट, 2024 में महाराष्ट्र की कुल 12 हस्तियों ने पद्म पुरस्कार जीते हैं। दूसरा पॉइंट, 6 लोगों को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वही 6 लोगों को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आगे का पॉइंट है, 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इस 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसन्ना चिनप्पा को। जोसन्ना तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 से पहले इनके मुख्य पॉइंट हैं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, रोहन बोपन्ना टेनिस एथलीट से हैं, जोसाना बिपन्ना स्क्वैश एथलीट हैं, उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखंबा कोच हैं, गौरव खन्ना बैडमिंटन कोच, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी एथलीट हैं, हरविंदर सिंह हॉकी कोच हैं, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी पूर्व एथलीट और कोच हैं। अन्य महत्वपूर्ण नाम, जिंदल एल्युमिनियम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीताराम जिंदल कर्नाटक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बैंकर कल्पना मोरप्पाडिया महाराष्ट्र
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन एंड कंपनी की भारत इकाई सीईओ हैं। इन्हें 2024 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर की पत्नी किरण नादर को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं जनजाति कल्याण के लिए समर्पित झारखंड के जसपुर जिले के आदिवासी कल्याणकर्ता जोगेश्वर यादव को पद्मश्री 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरबिंदर सिंह बावन ने बेघर निराश्रित महिलाओं की बेहतरी के लिए और अनाथ व दिव्यांग जनों के लिए काम किया, जिन्हें 2024 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पद्म पुरस्कार एक वर्ष से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक वर्ष में पद्म पुरस्कार 120 लोगों। क्वेश्चन नंबर 30, पद्म पुरस्कार में कितने रुपयों की नगद राशि दी जाती है? पद्म पुरस्कार में कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? पद्म पुरस्कार 1978 में नहीं दिया गया, 79 में नहीं, 93 और 97 में नहीं दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपोर्टेंट पॉइंट, विश्वनाथ आनंद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के पहले भी प्राप्तकर्ता थे। 33 नंबर प्रश्न, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? किसे पहले पद्मश्री खेल में प्राप्त हुआ था? बलबीर सिंह दोसांझ को। बलबीर सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। 34 नंबर प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? पहले एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह 1989 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1989 ईस्वी। आपके लिए कमेंट करने वाला प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस प्रश्न का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। रिप्लाई आपका क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर डालते हुए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो आपका सही ऑप्शन हो वो ऑप्शन आप डालते हुए रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? और दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? ये दोनों प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न हैं और रिप्लाई हमेशा आप जब भी कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर डालते हुए ऑप्शन आपका जो सही हो वो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई एक ऑप्शन डाल के रिप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब कम से कम कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे मेहनत पानी में ना जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।